दहेज प्रथा पर कहानी। सेठ मदनलाल शहर के प्रसिद्ध और सबसे धनी व्यापारी थे। उनके यहाँ नौकर चाकरों की पूरी टोली रहती थी। भगवान की कृपा से उनका घर लक्ष्मी धन वर्षा करता था। सेठ मदनलाल की एक सुंदर, सुशील और शिक्षित बेटी का नाम कल्पना था। कल्पना अपने माँ बाप की एक इकलौती पवित्रता थी, इसलिए लालन पालन में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं हुई। माँ बाप का प्यार भी बराबर मिलता है। कल्पना पढ़ लिख कर शादी के लायक हो गई थी। माँ बाप को कल्पना के संबंध की चिंता सताने लगी। जगह जगह तलाशने के लिए नाते के लोगों को लगाया और काफी जिक्र खोजबीन के बाद 1 साल बाद ब्रजपाल की तलाश एक उचित जगह पर हुई। ब्रजपाल चौधरी सत्येंद्र के बेटे हैं। नाम से ही पता चलता है कि चौधरी सत्येंद्र धन सिंह चौधरी है। सेठ मदनलाल ने चौधरी सत्येंद्र से अपनी बेटी की कल्पना के लिए ब्रजपाल का ब्योर की बात की है। चौधरी सत्येंद्र ने कल्पना से अपने बेटे के रिश्ते से समझौता कर लिया। चौधरी नौजवानों सेठ की कोई खबर नहीं थी। उसकी इकलौती पवित्रता और सेठ की उम्र 50 साल से ऊपर है, यानी अब इसकी कोई पवित्रता नहीं हो सकती। ऐसा लालच उसके मन में आया और उसने विवाह के लिए विलय कर दिया। लगन मुहूर्त देखकर दोनों की ओर से बहुत उत्साह और जोश के साथ विवाह किया। सेठ मदनलाल की इकलौती बेटी का विवाह था, इसलिए से धन का लोभ नहीं कर रहे थे। वह भी दिल खोलकर अपनी बेटी की शादी में धन लुटा रहे थे, अर्थात खर्च कर रहे थे। चौधरी सत्येंद्र भी जानते थे कि उनके पास धन का भंडार आ रहा है, इसलिए से ज्यादा विवाह में खर्च कर रहे थे। कल्पना और ब्रजपाल का विवाह संपन्न हुआ। दोनों अपने अपने अनुरूप जीवन जी रहे थे। कल्पना भी अपने ससुराल में खुश थी और ससुराल वाले भी कल्पना के स्वभाव से प्रसन्न थे। कल्पना के स्वभाव से भी कोई नाराजगी नहीं थी। सभी कल्पना के स्वभाव की अपेक्षा करते हुए कहते हैं, इसी तरह सब शिकायत करना मुश्किल है। कुछ ही समय में विवाह से पहले सेठ मननलाल के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, अर्थात कल्पना को एक भाई मिल गया जिसे वह राखी बांध सकती थी और उसे अपना भाई बोल सकती थी। सेठ मननलाल के घर बेटे का जन्म सुनकर कल्पना के ससुराल वालों के पैर जमीन पर लगे। जैसे उसकी सारी चीजें लीक हो गईं। उन्होंने इस लालच में शादी की थी कि वह मननलाल के सभी संपत्ति को एक दिन प्राप्त कर लेंगे। स्मार्टफोन के लिए जन्म जन्म के बाद यह मुश्किल हो गया था। भाई के मिल जाने से कल्पना के जीवन में खुशियां आनी चाहिए थीं, किंतु यह उसके लिए दुख का कारण बन गई। सास ससुर पति सभी अब कल्पना को दुख देने लगे और उसे प्रताड़ित करने लगे। दहेज और धन के लालच में कल्पना को मारते पीटते दिन दिन भर भूखा रखते, किंतु कल्पना की आदर्श इतने ऊंचे थे, उसने अपने माता पिता को इस यातना और कष्ट के बारे में भनक तक नहीं लगने दी। सेठ कल्पना से मिलने और अपने बेटे की छठी अर्थात नामकरण संस्कार में निमंत्रण देने के लिए खुशी खुशी ससुराल पहुंचे। चौधरी और ब्रजपाल सेठ को देखकर असमंजस में पड़ गए। वह कल्पना से कैसे मिलवाएं? सेठ सभी घटनाओं को जान जाएंगे और हमारे विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। तत्काल उन्होंने निष्कर्ष निकाला और कल्पना को समझा दिया, किसी भी प्रकार की बात अपने पिता को बताई तो अच्छा नहीं होगा। अनेकों प्रकार की धमकियां देकर कल्पना को उसके पिता से मिलवाया गया। बेटी भी कर्तव्यपरायण उसका संस्कार पुराना था, अर्थात वह अनिवार्य थी। पिता के घर से डोली, पात्रता और ससुराल से अर्थी इसी आदर्शों से बंधी हुई थी। कल्पना ने पिता का खूब स्वागत सत्कार किया। बैठे बैठे अनायास आंखों के आंसू की धारा टूट गई। पिता कुछ समझ से पहले बेटी बोलती है, मेरे खुशियों के आंसू बचपन से हैं। मैं भाई के लिए लाठियाँ हूँ और मैं जानकर मुझे एक भाई मिला जिसकी कलाई में मैं राखी बांध सकती हूँ, भाई बना सकती हूँ, बस यही काम करें। आंखों से आंसू निकल गए। पिता को यह बात समझ नहीं आई। शंका और कुछ डर के कारण अधिक बातों को खुरेदना नहीं। सेठ बयान में सभी को न्योता देकर अपना घर वापस लौटे। झूठ बोलने के लिए चौधरी सत्येंद्र और ब्रजपाल दोनों को भी सेठ के यहाँ जाना था। इस बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और डर डर के वहाँ समझौते की साजिश करते रहे और दोनों मानव मूल इतने गिर गए कि उन्होंने एक नवजात शिशु की हत्या करने की भी साजिश रची।
उस कॉन्स्पिरेसी को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार का नहीं इमेजिनेशन का भी प्रयोग करना चाहते थे। ब्रजपाल कल्पना की पिटाई करते हुए कहते हैं, या तो तू सदा सदा के लिए मायके चली जा, या उसका भाई का गला दबाकर हत्या कर दे, जिसके बाद उसकी पूरी संपत्ति हमारी हो जाएगी। कल्पना ऐसा नहीं कर सकती थी। वह अपने दबे पांव के लिए किसी भी निर्दोष की सजा नहीं दे सकती थी। अपने ऊपर हजारों पूर्णताएं सह सकती थी, लेकिन किसी भी निर्दोष को सताना उसके संस्कारों में नहीं था। काफी देर सोच विचार कर कल्पना ने एक असामान्य निर्णय ले लिया। कल्पना ने 3 पत्र लिखे। पहला पत्र अपनी माता के नाम, जिसे वह अपने जन्म देने के लिए धन्यवाद करती रही और सदा उसकी बेटी बनकर जन्म लेना चाहती है, और उसकी गोद में खेलती ऐसे भावों को प्रकट कर रही थी जिससे वे अगले जन्म में मिलने की बात लिख रही है। दूसरा पत्र ससुर के नाम, को वह पिता के रूप में मानती थी और उनकी सेवा को भी अपने पिता की सेवा नहीं मानती थी। जोखिम उसने अपनी बेटी के रूप में उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। इसके लिए वह अपने को ही दोषी मान लेती और अपने ससुर से मजाक भी मान लेती कि अगले जन्म में फिर मैं एक अच्छा बहू बनकर आपके सामने आऊंगी। तीसरा पत्र अपने पति ब्रजपाल के नाम पर लिखती है, जैसे वह पति के रूप में भगवान की प्रतिमूर्ति मानती है और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर उसकी सेवा करती है। फिर भी उन्होंने गोद नहीं लिया और अपनी पत्नी सात सात संबंधों 7 जन्मों के लिए जुड़ जाते हैं। इसलिए वह इस जन्म में छोड़कर जा रही है और परिणामी जन्म में फिर से उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। ऐसा कर अपने हृदय के सभी विचारों को पत्र में लिख दिया है। तैसे पत्र देखने पर रख दिए और तकिए के नीचे दबा दिया और छत में लगे पंखों में एक फंदा लटकाया और अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। यह कल्पना के जीवन का बहुत ही दुखद अंत था। चौधरी सत्येंद्र के बहू की मौत की खबर आज पूरे गांव में फैल चुकी थी। सेठ मदन लाल को भी अपनी बेटी के रहने की सूचना मिली थी। थाना थाना पुलिस चौधरी ब्रजपाल और सत्येंद्र के घर मौजूद था। सघन तलाशी और पूछताछ के बाद भी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। महिला कांस्टेबल ने कल्पना के शरीर के नीचे उतारा और अपने कपड़े ऊपर करके देखा तो उसके नीचे शरीर पर हजारों काले काले निशान थे, जो ब्रजपाल और सत्येंद्र ने पिटाई के दौरान दिए थे। पुलिस को सारा मंजर समझ आ रहा था। चौधरी ब्रजपाल और सत्येंद्र के हाव भाव भी पलट रहे थे। पिता ने भी कह दिया, जब मैं मिलने आया तो बेटी रो रही थी, उसने कुछ बात बताई नहीं थी। मुझे शंका है कि बेटी को पति और ससुर ने ही उसकी हत्या की है। बस क्या क्या था। ब्रजपाल और चौधरी सत्येंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कमरे की छानबीन की। पुलिस को सारा मंजर समझ रही थी। चौधरी ब्रजपाल और सत्येंद्र के हाव भाव भी पलट रहे थे। पिता ने भी कह दिया, जब मैं मिलने आया था तो बेटी रो रही थी, उसने कुछ बात बताई नहीं थी। मुझे शंका थी कि बेटी के पति ससुर ही उसकी हत्या की है। बस क्या था। ब्रजपाल और चौधरी सत्येंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कमरे की छानबीन की। तकिए के नीचे अभिलेखों को बरामद किया। उसमें से लिखी गई सभी बातों को पुलिस ने सबके सामने पढ़ लिया, जिससे ब्रजपाल और चौधरी सत्येंद्र की शोधों का खुलासा हुआ। गांव मोहल्ले सभी लोगों ने कल्पना का स्वभाव से परिचित थे और ब्रजपाल तथा सत्येंद्र के स्वभाव से भी। गांव वाले ने ब्रजपाल और सत्येंद्र के सभी राज खोल दिए। पुलिस ने कानूनन ब्रजपाल और सत्येंद्र चौधरी को गिरफ्तार किया। कोर्ट कचहरी हुई, जिसमें ब्रजपाल को मुख्य साजिदकर्ता माना गया और उसे जेल की सजा सुनाई गई। चौधरी सत्येंद्र को इस घटना में शामिल और साजिद होने में सहयोगी मानते हुए 9 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। दहेज प्रथा पर कहानी की शिक्षा। इस घटना से यह सीख मिलती कि लालच में किसी तरह के ससुराल वालों ने उसका अनादर किया और उसकी पिटाई की। इस घटना के प्रभाव में केवल कल्पना ही नहीं, अपितु कल्पना के साथ बहुत बुरा बर्ताव करने वाले, तीसरे के लिए बुरा दंड देने वाले अपराधी थे। इसके एक बेटी से सब कुछ उजड़ जाता है, वहीं 2 परिवार भी विषम हो जाते हैं। समाज में इन कुरीतियों को समाज के लोगों को ही दूर करना होगा, अन्यथा आज एक कल्पना इस घटना का शिकार हुई है, ना जाने कितनी कल्पना फिर शिकार होंगी। समाज को अपने आसपास हो रहे अत्याचारों के प्रति आवाज़ उठाना चाहिए।
अगर कल्पना के आसपास पड़ोस के लोगों ने आवाज़ उठाई होती तो आज कल्पना उनके साथ होती और दोनों परिवारों के एक साथ होते। दहेज के लोभी को भी कड़ा संदेश देना जरूरी है कि वह बहू को ब्याह कर ला रहे हैं जो उनके घर की लक्ष्मी है, ना कि वह धन कुबेर को जोड़ कर लाते हैं जो उनके घर में धन वर्षा करे। दहेज के प्रति समाज की नज़र जरूरी है, नहीं तो कितनी और बेटियों का घर उजड़ जाएगा। वह हमारी और आपकी भी हो सकती हैं। यह घटना सत्य पर आधारित है। सभी वर्णों के नाम काल्पनिक कर दिए गए हैं, सभी जगहों के नाम काल्पनिक कर दिए गए हैं। यह कहानी दहेज की प्रथा पर आधारित है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके सेट करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप हमारी अगली वीडियो देखना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।